ये अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। ये भारतीय हो ही नहीं सकते हैं, सनातन हो ही नहीं सकते हैं। जबरदस्ती सनातन सनातन सनातन, तो भाई वीरेंद्र और भाई वीरेंद्र का खानदान और हमारे लोग जो है वो विभाग बदलवा दे रहे हैं। ट्यूबवेल है भाई वीरेंद्र जी, आप रखिए, भाई वीरेंद्र जी, आप सवाल मत। बिहार में कंपनियां आ गया। ऐसे लोगों का अगर जो भी गुणगान करते हैं उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो बगल में पाकिस्तान है, चले जाएं। एक क्रूर शासक का गुणगान करने वाला कभी भी भारतीय नहीं हो सकता। एकदम खुल के विरोध करते हैं इसका, कोई अनबर रहे इससे नहीं। औरंगजेब ने हिंदू विरोधी थे और चुन चुन के हिंदुओं को उन्होंने मौत के घाट उतारा है, इसलिए हम भी उसका खुल के विरोध करते हैं। जो उसके पक्ष में हम उसके विरोध में हैं। आज सदन का 5वां दिन है और इस सदन में आज हंगामा होना तय है। जी हाँ, बीजेपी और जदयू जो अब इस बिहार में सरकार चला रही है, अब दोनों के बीच जो है अब दरार आना शुरू हो गया है। जी हाँ, जदयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर, उन्होंने औरंगजेब को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कि बीजेपी और जदयू में ठन गई है। बीजेपी के नेता मांग कर रहे हैं कि जिसने औरंगजेब के बारे में अच्छी बातें कही हैं उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए और उन्हें तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए। अब ऐसे में जदयू के भी नेता जो हैं वो अब खालिद अनवर के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब इन दोनों पार्टियों के बीच में दरार जो है वो इस बयान से आना तय है। कुछ ही दिन पहले एक फिल्म बनी थी औरंगजेब पे छावा, और जिसमें उससे क्रूर शासक दिखाया गया था। उसके बाद से ये फिल्म काफ़ी चर्चा में रही, राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा खूब होती रही। सपा नेता भी अबू आजमी जो है उन्होंने भी बयान दिया, और कल जो है जदयू के जो एमएलसी हैं खालिद अनवर, उनके बयान पे घमासान मचा हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि इस बजट सत्र में क्या चर्चा बजट पे होगी या फिर इस बिहार के सदन में अब औरंगजेब की बातें गूंजेगी। सुनिए बयान कि किस तरीके से राजद नेता समर्थन में उतर गए हैं खालिद अनवर के, और बीजेपी और जदयू के कुछ नेता किस तरीके से उनको पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हों, पार्टी किसी में रहे उससे नहीं लेना देना है। इन लोगों की मानसिकता गजवा हिंद की मानसिकता है। एक ऐसा शासक था औरंगजेब जो अपने पिता को कैद कर दिया था। सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों का गला काट करके पूरे दिल्ली शहर में घुमाया था। लाखों हजारों माँ बहनों का उसके शासनकाल में बलात्कार हुआ। मंदिरों को तोड़। हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं कि जो भी औरंगजेब बाबर के मानसिकता के भारत में बचे हुए लोग हैं उनको कुचल दिया जाए। आपके साथी हैं ना, जेडीयू में हो? हमारे साथी हो या हमारे परिवार के लोग हों, जो इस देश के क्रूर शासक का गुणगान करता है वो किसी का नहीं। ऐसे लोगों पर किस तरह की सजा होनी चाहिए? निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई हो। संसद अभी विधान परिषद में है, उनको निलंबन किया जाए, उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। एकदम हिंदू विरोधी शासक था औरंगजेब। लेकिन मांग जो कर रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उस मांग से कितने इत्तेफाक आप रखते हैं? आप ही के पार्टी के जो देखिए, पार्टी की बात नहीं होती यहाँ, राष्ट्र की बात है, सनातन धर्म की बात है, हिंदुत्व की बात है। हमारे पार्टी में कि सब धर्म का सम्मान करते हैं हम लोग, इस्लाम का भी करते हैं, हिंदुत्व का भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात औरंगजेब की है, अगर उसका कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी, चाहे एमएलसी हो चाहे एमपी हो, अगर उसका तारीफ करता है तो उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेज दे। उस पर भी नहीं सुधरे तो उसको गाजा पट्टी भेज देना चाहिए वैसे लोगों को करना और उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ना। और ये आपको जानकारी है कि देश जब हमारा गुलाम था तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। और जब आज जो शासन करने वाले लोग हैं, जो केंद्र में और एनडीए के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, ये तो अंग्रेजों के दलाल थे ना, और दलाली करते थे। और यहाँ के जो भारत के जो भक्त थे उनको फांसी के तख्ते पर ये करते थे। इसलिए इनको, ये लोग सनातनी नहीं हैं, ये धार्मिक लोग नहीं है, ये उन्माद फैलाते हैं एक धर्म के प्रति। और केवल हिंदू हिंदू, असली हिंदू तो भाई वीरेंद्र है, वो थोड़ी है। अच्छा, बिहार में तो बिहार में कंपनियां व्यक्ति थे, राज के खजाना का वह नहीं खाते थे। वो अपना निजी काम, एक राजा होते हुए निजी काम कर करके डेली मजदूरी करके कमाते थे। मतलब कुछ ऐसा चीज़ घर में करते थे जिसको बेचवाते थे, उसका खाना खाते थे।
ये है। कई उनके बारे में बहुत सारे एक वैसा ईमानदार शासक कोई नहीं हुआ, और कई इतिहासकारों ने उनकी शिकायत भी की है कि उनमें कुछ बहुत सारी कमियां भी थी। तो हम लोग इतिहास के तो छात्र हैं नहीं कि कुछ उस पर विशेष अध्ययन कर करके यह बता सकें कि ईमानदार कितने थे और अच्छाई कितनी थी और कमियां कितनी थी। हम तो वर्तमान को देख रहे हैं। वर्तमान में पूछिए, वर्तमान शासक लोग को देख रहे हैं, जो मुझे लगता है कि उनके बारे में जब इतिहास लिखा जाएगा तो उससे कई गुना ज़्यादा बुराई लिखा जाएगा। तो आपने सुना किस तरीके से जो है अब इस विवाद पे जो है, इस बात पे विवाद जो है बढ़ रहा है। और बीजेपी के नेता जो बचौल है विधायक, उनका बयान, जदयू के नेता संजीव कुमार का, जो डॉक्टर संजीव कुमार है, उनका बयान, वो हमेशा ऐसे विवादों में घिरे रहते हैं। और इस बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि विवाद जो होना है वो तय है। अब जदयू के नेता जदयू से टकरा रहे हैं, बीजेपी के विधायक जदयू के विधायक से टकरा रहे हैं, और राजद अब जदयू के इस बयान के समर्थन में आ गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिएगा प्रेस 7 के साथ। धन्यवाद।